नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यूज टेस्ट पेपर की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसी है ग्रुप 5 का जो पेपर है उसके प्रोस्पेक्टस से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को आज हम ब्लड बैंक से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, यानी सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सार्वभौमिक दाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ऑप्शन डी। तो सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओ जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसकी आरबीसी की जो सरफेस होती है, अगर आप किसी भी सेल की आरबीसी देखोगे, इसमें इसकी जो सेल होती है उसकी जो सरफेस होती है उस पर किसी भी तरीके के कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते और इसकी सरफेस एकदम प्लेन होती है तो उस ब्लड समूह को बोला जाता है ओ ब्लड समूह, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी क्रॉस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following blood types is considered the universal recipient? निम्नलिखित में से किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक प्राप्त करता है, या यूनिवर्सल रिसिपेंट्स कौन सा होता है, वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ओ, दूसरा है ए बी, तीसरा है ए, चौथा है बी। सबको पता है इसका सही उत्तर होगा ए बी। तो जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, विच एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विथ टाइप ए ब्लड, यानी ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं पर कौन से प्रतिजन यानी एंटीजन मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए है ए एंटीजन, दूसरा है बी एंटीजन, तीसरा है आर एच एंटीजन, चौथा है डी एंटीजन। सबको पता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एंटीजन, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है। जैसे कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है तो इसकी आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसका रक्त समूह क्या है, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैपेबिलिटी टेस्टिंग, यानी रक्त आधान संगतता संगतता परीक्षण में पहला चरण क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैपेबिलिटी टेस्ट में सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा है। पहला ऑप्शन है इसमें एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, दूसरा है क्रॉस मैचिंग, तीसरा है एबीओ एंड आरएस टाइपिंग और चौथा है कैपेबिलिटी टेस्ट। इसका सही उत्तर होगा एबीओ एंड आरएच टाइपिंग। इसमें सबसे पहले एबीओ एंड आरएच टाइपिंग यानी ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग के मिलान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीजन डिटरमाइंस आरएच फैक्टर, यानी किस प्रतिजन की उपस्थिति आरएच कारक निर्धारित करती है। इसमें से ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन ए है ए एंटीजन, बी एंटीजन, आर एच एंटीजन या डी एंटीजन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी जो डी एंटीजन होता है तो वो क्या करती है, आरएच की उपस्थिति, आरएच प्रेजेंट है या नहीं है उसका निर्धारित करती है। आपने देखे होंगे 3 तरीके के एंटीजन का उपयोग किया जाता है जब ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग की जाती है, ए बी और डी या ओ भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, यानी रक्त समूह निर्धारण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है टू एसेस ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को नापना है, टू डिटरमाइन ब्लड कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है टू डिटरमाइन आयरन लेवल्स और चौथा है टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन ब्लड कैपेबिलिटी फॉर ट्रांसफ्यूजन, यानी ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड की कैपेबिलिटी को नापना होता है।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन RH नेगेटिव व्यक्तियों के लिए सत्य है, RH नेगेटिव है उनके लिए सत्य है। पहला है दे हैव anti-RH एंटीबॉडीज नेचुरली प्रेजेंट इन देयर ब्लड, दे डू नॉट हैव anti-RH एंटीबॉडीज अनलेस सेंसिटाइज। तीसरा है दे कैन रिसीव ओनली RH नेगेटिव ब्लड। चौथा है दे हैव B एंटीजन ऑन देयर रेड ब्लड सेल्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दे डोंट हैव anti-RH एंटीबॉडीज अनलेस सेंसिटाइज, यानी जो ये इनके ब्लड समूह होते हैं RH नेगेटिव वालों के, उनमें किसी भी तरीके का RH प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंकिंग इज। रक्त बैंकिंग में यानी ब्लड बैंकिंग में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा है? EDTA, सोडियम सिट्रेट, हेपेरिन, चौथा है पोटेशियम ऑक्सलेट। इसका सही उत्तर होगा सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट जो है उसका सबसे अधिक यूज किया जाता है ब्लड बैंकिंग में। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द क्रॉस मैच टेस्ट फॉर, यानी क्रॉस मैच परीक्षण किसके लिए किया जाता है? पहला है ABO एंड RH कैंपेटिबिलिटी, दूसरा है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथा है हीमोग्लोबिन लेवल्स। तो इसका सही उत्तर है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन को देखने के लिए क्या किया जाता है? क्रॉस मैच टेस्ट किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन को देखने के लिए क्रॉस मैचिंग टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेशेंट विद टाइप O नेगेटिव ब्लड कैन डोनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी O नेगेटिव रक्त प्रकार वाला मरीज निम्नलिखित में से किसे दान कर सकता है? टाइप A पॉजिटिव को, टाइप AB नेगेटिव को, टाइप O पॉजिटिव को, टाइप O नेगेटिव को। तो इसका सही उत्तर होगा टाइप O नेगेटिव को ये डोनेट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है अ पेशेंट विद टाइप AB पॉजिटिव ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ग्रुप। AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले मरीज को किस समूह का रक्त दिया जा सकता है? AB पॉजिटिव वाले रक्त समूह को किस समूह का रक्त दिया जा सकता है? A पॉजिटिव का, O नेगेटिव का, AB नेगेटिव का या O पॉजिटिव का? तो O पॉजिटिव का किसको दिया जा सकता है? AB पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशंस इज मोस्ट लाइकली टू कॉज हेमेटोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह संयोजन हीमोलिटिक आधान प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? पहला है A डोनर टू O रिसिपेंट, O डोनर टू A रिसिपेंट, B डोनर टू AB रिसिपेंट और AB डोनर टू B रिसिपेंट। कौन सा रक्त समूह जो है वो संयोजन हीमोलिटिक आधान प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन A डोनर टू O रिसिपेंट। अगला क्वेश्चन है ब्लड बैग्स फॉर डोनेशन आर प्राइमरली मेड ऑफ, यानी दान के लिए रक्त बैग यानी जो किसके बने हुए होते हैं? जो ब्लड बैग जो होते हैं जिनमें ब्लड डोनेट किया जाता है वो किसके बने हुए होते हैं? ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल के या रबर के? तो वो बने हुए होते हैं प्लास्टिक के फॉर्म के होते हैं बैग। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स एंटीजन, यानी लाल रक्त कोशिका प्रतिजनों के विरुद्ध एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? कोम्स टेस्ट का, ब्लड प्रेशर टेस्ट का, यूरिन का और एक्सरे का। लाल रक्त कोशिका प्रतिरंजकों के विरुद्ध एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए कोम्स टेस्ट का यूज किया जाता है। एंटीबॉडीज की इस उपस्थिति को जानने के लिए कोम्स टेस्ट का यूज किया जाता है। अगला है ब्लड इज यूजुअली स्टोर्ड एट व्हाट टेम्परेचर, यानी रक्त को आमतौर पर किस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर होगा आमतौर पर इसे 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। अगला है व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेटेड RBCs इन ब्लड बैंक, यानी रक्त बैंक में लाल रक्त कोशिका सांद्रों RBC का सेल्फ जीवन क्या है? 1 to 2 days,
21 to 42 days, 3 to 6 मंथ या 1 ईयर। इसका सही उत्तर है 21 to 42 डेज, यानी 21 से 42 दिन तक उसको क्या किया जा सकता है, सेल्फ जीवन हो सकता है उसका। अगला है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट डज द टर्म एलो इम्यूनाइजेशन रेफर टू, यानी रक्त आदान में एलो इम्यूनाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है। एलो इम्यूनाइजेशन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एन इम्यून रिएक्शन टू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन ब्लड एंटीजेंस, the occurrence of fever during a transfusion, the formation of clot after transfusion। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, the development of antibodies against foreign blood antigens। एलो इम्यूनाइजेशन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट है किसी भी फॉरेन ब्लड एंटीजेंस के अगेंस्ट में। अगला है व्हाट ब्लड ग्रुप हैज नाइदर A nor B antigen on the surface of the red blood cells। किस रक्त समूह की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ना तो A और ना ही B एंटीजन होता है। ऑप्शन ए है O, ऑप्शन बी है A, ऑप्शन सी है B और ऑप्शन डी है AB। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए O। तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ना तो ए और ना ही बी एंटीजन होता है, तो फिर वो कौन सा समूह कहलाता है, ओ रक्त समूह कहलाता है। अगला है द एंटीजन दैट डिटरमाइंस RH फैक्टर इज फाउंड ऑन विच टाइप ऑफ सेल्स। RH फैक्टर निर्धारित करने वाला प्रतिजन किस प्रकार की कोशिकाओं पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है व्हाइट ब्लड सेल्स पर, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स पर, ऑप्शन सी है रेड ब्लड सेल्स पर, ऑप्शन डी है प्लाज्मा सेल्स पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। RH फैक्टर निर्धारित कौन सी कोशिका पर पाया जाता है, RBC पे पाया जाता है। अगला है द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीबॉडी कॉजेज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न HDN, यानी हीमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न। किस एंटीबॉडी की उपस्थिति नवजात शिशु के हीमोलाइटिक रोग यानी HDN का कारण बनती है। किस एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी डी या एंटीबॉडी ओ। इसका सही उत्तर है एंटीबॉडी डी। क्या करती है ये, नवजात शिशु के हीमोलाइटिक रोग का जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HDN का कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड टाइप इज कैपिटेबल ऑफ टाइप A पॉजिटिव फॉर ट्रांसफ्यूजन। रक्त आदान के लिए कौन सा रक्त समूह A पॉजिटिव के साथ अनुकूल है। A नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या A पॉजिटिव। इसका सही उत्तर होगा A पॉजिटिव, ऑप्शन डी। रक्त समूह A पॉजिटिव के साथ अनुकूल कौन सा होगा, A पॉजिटिव ही होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटीग्लोब्यूलिन यानी कूम्स टेस्ट इन ब्लड बैंकिंग, यानी रक्त बैंकिंग में एंटीग्लोब्यूलिन यानी कूम्स परीक्षण का उद्देश्य क्या है। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अटैच्ड टू रेड ब्लड सेल्स, टू डिटरमाइन ब्लड वॉल्यूम्स, टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रांसफ्यूजन। इसका सही उत्तर होगा टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अटैच्ड टू रेड ब्लड सेल्स। टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज अटैच्ड टू रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल से कौन सी एंटीबॉडीज अटैच्ड है उनको पता करने के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है, कूम्स टेस्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर गिविंग RH नेगेटिव ब्लड। रक्त आदान में निम्नलिखित में से कौन सा RH नेगेटिव रक्त देने का संकेत है। पहला ऑप्शन है इसमें ARH पॉजिटिव फीमेल, ARH नेगेटिव फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, ARH नेगेटिव मेल, ARH पॉजिटिव मेल। RH नेगेटिव रक्त देने का संकेत है, क्या होगा इसका सही उत्तर, ARH नेगेटिव फीमेल हु इज प्रेग्नेंट। इसमें क्या होगा, इसका रक्त आदान में ये क्या कर सकती है, RH नेगेटिव रक्त देने का संकेत है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लड कंपोनेंट फॉर पेशेंट रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज। रक्त आदान की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए सबसे अधिक
इस्तेमाल किए जाने वाला रक्त घटक है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, होल ब्लड, रेड ब्लड सेल्स। तो इसका सही उत्तर होगा रेड ब्लड सेल्स। रक्तदान की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए सबसे अधिक, अगर किसी को ब्लड की कमी होती है तो उसको सबसे ज्यादा कौन सी जो पार्ट है रक्त का उसको चढ़ाया जाएगा? तो वो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन? विलंबित हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया का कारण क्या है? विलंबित हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया। इमीडिएट एबीओ इनकैपेबिलिटी। दूसरा है एंटीबॉडीज दैट आर नॉट डिटेक्टेबल बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तीसरा है मिसलेबलिंग ऑफ ब्लड सैंपल्स। चौथा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ एक्सपायर्ड ब्लड प्रोडक्ट्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज दैट आर नॉट डिटेक्टेबल बिफोर ट्रांसफ्यूजन। विलंबित हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन प्रतिक्रिया का यह कारण है एंटीबॉडीज दैट आर नॉट डिटेक्टेबल बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो इस तरीके से हमारे ब्लड बैंकिंग के ये जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उसकी ये प्रथम क्लास हमारी समाप्त हुई। आगे और भी 2-3 क्लासों में हम ब्लड बैंक से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उन सभी को कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।